भगवान शंकर को याद कर रही है, क्योंकि वो शंकर के पुजारी थे, भले मुसलमान बन गए थे। और कह रही है, हे भगवान शिव जी, या तो इसको देना ही नहीं था और देकर फिर छीन रहे हो। आपकी लीला अजब है। नहीं दिया था तो सब्र था, रो रहे थे, रो पीट कर टाइम पास कर रही थी। अब ये बच्चा मरेगा, साथ मरूंगी, अगला दिन नहीं पकड़ूंगी, मैं अन्न पानी त्याग दूंगी। हृदय से ये सोचा जो परमात्मा ने देखा बुढ़िया मरेगी। अंतर्यामी कबीर साहब वहीं विराजमान। शिव जी के प्रेरणा करी कि कौन रो रहा तुझे याद करके। शिव भगवान आए वहां से साधु रूप बना के खड़े हो गए सामने। माई क्यों रो रही है? नीमा ने बताया, भगवान हे महात्मा जी, घनी दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मत सुनो मेरे दुख, न मना रो लेने दो। फिर उसने बताया कि माई बता दे, अपना दुख बताने से हल्का हो जाता है, और मेरे सत्र का कोई तेरे लिए राहत होगी तो अवश्य दूंगा। तो माई ने सारी कहानी बता दी कि पहले हमारे संतान नहीं थी, और एक दिन भगवान शिव ने ये लाल हमें दिया, ऐसे कमल के फूल पर मिला। अब 25 दिन का हो गया, कुछ नहीं खाता पीता, अब ये भी मरेगा और मैं भी मरूंगी महात्मा जी। आज उसी दिन 2 शव हमारे घर से जाएंगे। तब भगवान शंकर ने जो साधु रूप में खड़े थे कहा कि ला दिखाना तेरा बच्चा कहाँ है। बच्चे को लाई उठा के और देखा, इतना सुंदर शरीर, जैसे किलो दूध पीवे बालक डेली, इतना स्वस्थ शरीर। वो तो अमर परमात्मा थे। माई ने सोचा, श्रद्धा से बच्चे को जीवन दान दिलाने के लिए महात्मा के चरणों में डालना चाहा, ऐसे पटकना चाहा। परमात्मा आकाश में उड़ गए, आकाश में ऊपर को उठ गए और शिव जी के सिर के लेवल में आकर स्थिर हो गए हवा में। तब भगवान शिव ने, साधु ने ऐसे हाथ किया, उसकी गोदी में आ गए। तब परमात्मा ने, नवजात शिशु ने, 25 दिन के बालक ने कहा कि महाराज इसको कह दो, शिव जी कह दे इसको एक कुंवारी गाय ले आएंगे, उस अपना हाथ आशीर्वाद से ला देना, वो दूध देगी। एक कोरा बर्तन मंगा लो कुम्हार के तो ताजा। ऐसा ही किया गया। नीरू से कहा कि नीरू जा तू, भगवान शिव ने कहा साधु रूप में, एक कुंवारी गाय ला और एक कोरा बर्तन ला, तेरा बेटा दूध पिएगा। ऐसा ही किया। भगवान शंकर ने थपकी मार दी, आशीर्वाद भरा हाथ गौ बछिया, कुंवारी बछिया के कमर पे मारा, लंबे लंबे सतन हो गए और अपने आप दूध नीचे पात्र रखते ही दूध बहने लग गया, धार बंद चली और वो पात्र भरते ही बंद हो गया। मालिक ने पिया। तो पुण्यात्मा, अब ये लीला केवल कबीर साहब ने की है और वेद बताते हैं। अब आपको वेदों प्रमाण देंगे। हमने भगवान को पहचानना, फिर भक्ति तो जमा आसान है, कुछ भी इतना करना। एक बार आपका दृढ़ विश्वास हो गया कि कबीर इज गॉड, हम गॉड को गॉड ही मानना मुश्किल हो रहा हमने, तो फिर भक्ति ज्यादा कठिन नहीं है। ये देखिएगा ऋग्वेद, ये किसने कहां से छपा है, कौन है इसका प्रकाशक? प्रकाशक सर्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये इसके मुद्रक है, प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। ये 9-10 मंडल इकट्ठा ही अनुवाद करके जल्द किया हुआ है। ऋग्वेद मंडल 9 और सूक्त 1 का प्रथम मंत्र में देखो, इसमें वेद के मूल पाठ में ऐसा ही है। और इन्होंने कहा कि ये सोम स्वभाव परमात्मन, यानी परमात्मा की महिमा चल रही है। इनकी गड़बड़ी जो थी, इन्होंने गलती की अनुवादकर्ताओं ने कि भगवान निराकार है, इसलिए कहीं अर्थों के अनर्थ करना चाहा। उसको सिद्ध करने के लिए यहां से दिखा रहा है दास। अब 2 नंबर मंत्र में, हे परमात्मन आप, भगवान की महिमा चल रही है। और फिर तीसरे मंत्र में, हे परमात्मन आप। फिर चौथे मंत्र में, हे परमात्मन आप। और फिर 5वें मंत्र में,
परमात्मन तुमको। और फिर छठे मंत्र में हे परमात्मा। अब सातवां में याद आ गई इनके दानंद तो निराकार बताया करता, अगर तन लिखा है इसका, उसमें लिख दिया उस पुरुष को, या ना लिखना उस परमात्मा को। और फिर 8वें में देखो यह लिख दिया उस पुरुष को, यहाँ लिखना था उस परमात्मा को, परमेश्वर को। अब ये भी कंसेप्ट क्लियर करते हैं। अब वर्तमान के अंदर इन वेदों की ठेकेदारी इन आर्य समाजियां ले रखी है और महर्षि दयानंद को ये महाविद्वान मानते हैं। अब वेदों का अनुवाद इन्होंने कर रखा है। अगर दास करे तो ये यूँ कहते हैं कि रामपाल ने संस्कृत ना आती, ये सारी झूठ बोलता है, ये तो महर्षि तो विद्वान था, ये आचार्य विद्वान है, वो संस्कृत जानते थे, उनका अनुवाद सही है। अब दास पर कृपा करी परमात्मा ने कि इनकी बुद्धि फेर दी जब अनुवाद करें थे, फिर भी ये सच को छुपा नहीं सके कहीं ना कहीं, क्योंकि चोर चुरावे तुमबड़ी गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर आवे न सच्चाई छनी ना। अब दयानंद के शब्दों में दिखाते पुरुष माने क्या होता है। देखिए ये एक पुस्तक है महर्षि दयानंद सरस्वती कृत ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, इसका नाम है इतना, ऋग्वेद नहीं है यो, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका इस पुस्तक का नाम है। और ये यहाँ से प्रकाशित है, सर्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन 3/5 आसफ अली रोड नई दिल्ली। अब इसके 125 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। ये 125 पृष्ठ, यह सृष्टि विद्या विषय संक्षेप। तो अच्छा इसमें यहाँ ये कोई अनुवाद करना चाहा इसने, भाषार्थ कर रहे हैं कि पुरुष माने यत पुरुष, ये संस्कृत है। पुरुष उसको कहते हैं कि जो सर्वशक्तिमान ईश्वर कहता है। अंडरस्टूड हो गया? पुरुष माने परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु, पुरुष उसको कहते हैं इसके ही शब्दों में। अब हम फिर आते हैं ऋग्वेद के उसी मंडल में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर अब 8 और 9 में यहाँ इन्होंने पुरुष लिख दिया, तो पुरुष का अर्थ परमेश्वर ही होता है। देखिएगा ये ऋग्वेद हम फिर पढ़ रहे हैं, वही जो अभी आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले, ये वही मंडल है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1। अब मंत्र नंबर 6 तक तो इन्हें लिख दिया परमात्मा, और आगे इन सोचिए तो बात बिगड़े, पहले शुरू कर दिया उस पुरुष को, उस परमेश्वर को ये करना था। यहाँ देखो 8वें में, उस पुरुष को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं और भासमान शरीर को यानी बहुत सुंदर तेजोमय शरीर को वह पुरुष यानी वह परमात्मा, जैसा दान दाप पे बता रहा पुरुष माने परमेश्वर, वह परमात्मा प्राप्त होता है। तो निराकार कहाँ रहा भगवान, ये निराकार कहा करते, यहाँ देखिएगा। और फिर ये भी निर्णय दिया है इसमें, शरीर धारण करता है और जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। अब यहाँ देखिए 9वां ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में, ये मूल पाठ में शिशु नाम है, शिशुम यानी शिशु बालक रूप। अभी अदन्या, अभी इमम अदन्या, यहाँ से पढ़ते हैं उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, सोम माने पुरुष माने परमात्मा को, उस अमर पुरुष को, शिशु जो शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है। अभी अदन्या, अदन्या माने बिना दनाई, यानी कभी ब्याई ना हो, यानी उसने टच भी ना करी हो सांड ने बैल ने, तो यहाँ कहते हैं अभी अधन्या यानी पूर्ण रूप से बिना धनाई। अभी माने सब प्रकार से, पूर्ण रूपेण, अधन्या माने यानी कंवारी। अभी अधन्या का समझो कंवारी, धेनव माने गौवें,
कुंवारी गौओं से उसकी तृप्ति करती हैं। भावार्थ है कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, उसके पालन की लीला, परिवर्ष की लीला कुंवारी गौओं से होती है। अंडरस्टूड? इतना ही काफी है। अपने आत्माओं, ये तो वेदों में लिखा है, वेद तो बहुत पुरातन ग्रंथ माने जाते हैं, और परमात्मा ने ये लीला 600 वर्ष पहले की, और प्रत्येक युग में ऐसे ही करते हुए, इसलिए उनको नारायण कहते हैं कि नार माने जल, आयन माने विराजमान होने वाला, और भगवान सारी पानी में रहेगा। कोई नो का तो नारायण है जल में रहता, नहीं, वो यहाँ जब आता है एक सरोवर में कमल के फूल के ऊपर, उस जल के ऊपर विराजमान होता है, इसलिए वो नारायण, ये है वो नारायण कबीर साहब। अब ये 600 वर्ष पहले जो लीला हुई थी और लिपिबद्ध की थी धर्मदास साहब जी ने, वो कबीर सागर नाम है उसका, मालिक की लीलाओं का, उनकी वार्ता का। अब कबीर सागर में प्रमाणित करते हैं कि ये लीला भगवान ने खुद देखी थी आके। इन सभी सदग्रंथों से हमने भगवान परमात्मा को पहचानना है, और फिर भक्ति करेंगे डट के, फिर निसंशय होकर भक्ति किया करेंगे। ये थोड़े से दिन की बात है, पूरे विश्व में ये बात आप पर सेट हो जाएगी कि सचमुच परमात्मा एक ही है, हम एक पिता की संतान हैं, पूरी पृथ्वी पर हम एक ही प्राणी हैं, एक ही पिता की संतान, और मोक्ष सभी को चाहिए, यहाँ से छुटकारा सबको चाहिए। तो सबको यही साधना करनी पड़ेगी, और कोई विश्व में विकल्प नहीं रहेगा, क्योंकि ज्ञान से जानकारी होती है हमारे को। अब ज्ञान ऐसा निर्मल हो गया, इसमें संशय नहीं रहा कि हु इज गॉड, कौन है वो परमात्मा, कबीर इज गॉड। ये देखो, ये कबीर सागर है, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से। ये कबीर पंथी का ही कबीर सागर, ज्ञान सागर प्रथम खंड, कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत, इसके द्वारा संशोधित। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग बंबई। अब इसके इसी ज्ञान सागर में, ये ज्ञान सागर है, और पृष्ठ नंबर 74 पे है, ये पृष्ठ है इनका 74 पे। अब यहाँ लिखा है, सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निशी चंदा, ले सुत चले हर्ष मन कीन्या, तासो पुन अस बोल ही दीन्या। सुत काशी को ले चले लोग देखण ते आव, वही गरीबदास जी ने लिखा है, और वही कबीर सागर में लिखा है। अन्न पानी बखे नहीं, जुल्हा शोक बनावे, तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना, मैं सुत पायो बड़ गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता, रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा, पूर्व जन्म में ते ब्राह्मण जाति, और हरि सेवा किन्नी सी बलभाती, कुछ तुम सेवा हर की चूका, ताते भयो जुल्हा का रूपा, प्रीति प्रभु गही तोर लीनी, ताते उद्धान में सुत तो दीना। निरूप को कहा कि तो पिछले जन्म में ब्राह्मण था, रामानंद जी के पास गए कि मेरा लड़का भोजन नहीं खा रहा, ना कोई दूध पी रहा है, कोई समाधान बताओ स्वामी जी। स्वामी जी ने फिर कारण बताया कि तू पिछले जन्म में ब्राह्मण था, तेने कोई गलती की थी जिस कारण से तू दानक बना, दुल्हा बन गया। उसने कहा मालिक वो तो हुई सो हुई, हे प्रभु जस की नो तस पायो, मैंने तो किरा सो भर लिया, आरत हो तू दर्शन आयो, सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुधावंत कुछ खाई। ऐसा विधि बताओ मेरा बच्चा कुछ खा ले। रामानंद युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा, बचिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करो ते आगा। रामानंद जी बता रहे हैं कि तेरा पुत्र कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये पिछले जन्म का कोई अच्छा विद्वान पुरुष है, इसलिए इसने पिछली अपनी जानकारी है। और बचिया जाही बैल नहीं लागा, यानी कुंवारी गाय जिसने बैल ने कभी टच भी नहीं किया है, और सो ले ठाड करते ही आगा, उसके सामने ले आओ। दूध चले ते ही थनते, दूध धरो छिपाई, अक्षुधावंत जब होवे ताके दे खवाई।
जो ला एक बछिया ले आवा, और चलो दूत कोई मरम न पावा। चलो दूत जो ला हरसाना, राग छिपाई का हो नहीं जाना। अब यहाँ जो दूत शब्द है ना, ये कबीर पंथियों ने ये बहुत सा और विवरण था कि कौन आया था, कैसे आया था। शंकर भगवान आए थे, तो कबीर पंथी केवल कबीर जी को एक संत मानते रहे और शंकर जी को उसमें मिलाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो अलग पंथ बना बैठे। तो इस करके इन्होंने यहाँ कुछ कटिंग कर दी। अब इसकी पूर्ति आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने की है। पुण्यात्मा, ये अध्यात्म ज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान को आपने ढंग से समझना पड़ेगा। जैसे हम एक बच्चे को पढ़ाते हैं 12, 13 वर्ष, 16 वर्ष, और केवल एक पेट के लिए उसको पूरा फ्री भी कर देते हैं, खर्चा भी खूब लगाते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार, और फिर भी उसको रोटी मिले ना मिले, रोजगार मिले ना मिले, कोई गारंटी नहीं। तो उसके लिए हम इतना डिवोट करें, क्योंकि हमने सिर्फ वो रोजी रोटी ये देखी आज तक। अब हमने मोक्ष के लिए इतना समय लगाना पड़ेगा, इसी तरह हमने कुर्बान होना पड़ेगा, और इसमें हानि नहीं, इसमें मोक्ष होगा ही होगा। इसके लिए हमने समय भी चाहिए, ये कथा भी सुननी चाहिए। और जैसे गुरुदेव बतावे, यानी आध्यात्मिक टीचर, आप विद्यार्थी, जैसे गुरुजी बताओ वैसे फिर करके देखे, और तभी सफलता होती है। अब आपने देखा कि परमात्मा ने यह लीला करी और कुंवारी गाय का दूध पिया। अब जैसे आपको बताया था कि शिव आए थे शिवपुरी थे और उनको फिर दूध पिला। अब यही चित्रण आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी में लिखा है। अब ये जो कबीर सागर में इन्होंने कुछ 600 वर्ष के अंदर जो कुछ त्रुटियां अपने हिसाब से इसमें एडजस्टमेंट कर दी, फिर भी सच्चाई छुपी नहीं, मालिक की दया से शेष रहेगी। तो अब उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा ने 600 वर्ष पहले धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास, ये 12 पंथ चलेंगे मेरे नाम से, कबीर पंथ। उनमें जो प्रथम आवेगा, जैसे चूड़ामणि जी, वो तो अच्छी आत्मा होगा। आगे चल के उसके उत्तराधिकारी बस नकली हो जाएंगे सारे, काल प्रेरणा से और ही साधना शुरू कर देंगे। ऐसे ही गरीबदास साहिब जी तो परमात्मा की आत्मा थी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी 12वें पंथ में जो आए हैं। लेकिन आगे उनके उत्तराधिकारियों को कहेगा पता नहीं, ना परमात्मा की वाणी को समझ सके और ना ही मालिक ने समझाना उचित समझा था कि ये भेद अभी खोलना नहीं है। उन तो सिर्फ बोल बोल के लिखवा दी, और आज इस दास को वो सद्बुद्धि दे दी कि